हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए जिनका कि 24 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो कमेंट जरूर करें कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, जिससे मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से, मेरे स्टूडेंट्स में से कौन कौन है जो परसों एग्ज़ाम देने वाले हैं इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमें पता है कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जनरल स्टडीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या टाइमिंग है, कितने मार्क्स हैं, फिर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इंटरव्यू तो खैर बाद की बात है। अभी हम देने जा रहे हैं 200 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्ज़ाम। तो पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में जनरल स्टडीज़ है जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और सेकंड जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये होने वाला है आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। सो रिजल्ट डिसाइडिंग जो कहते हैं वो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। 150 क्वेश्चन हैं, 150 मार्क्स हैं, तो ये 150 जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी 150 के लिए मैं आज और कल आपको वीडियोस दूंगी। क्यों आज और कल दे रही हूँ? क्योंकि अब तक आपका बेसिक्स जो है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा, आपकी तैयारी फुल होगी। और अब जो ये 2 दिन का टाइम हमारे पास बचा है, ये बस बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, यानी रिवीजन रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। तो रिवीजन के लिए ये 50-50 क्वेश्चंस, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। उसके बाद फिर क्रक्स निकाले हुए हैं सारे चैप्टर्स से, सारे टॉपिक्स से। अब देखते हैं, हम टॉपिक भी देख लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25%, यानी कि आपका 1/4 मार्क्स चला जाएगा अगर आप, एक मिनट, अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो नोट में देख लीजिए, द क्वेश्चन शैल जनरली बी ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल। इस पे बाद में बात करते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे थे तो 0.25% ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। सो बहुत सोच समझ कर आंसर देना है। एंड फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि जनरली बी ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल, यानी कि आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना कि मैंने क्या पढ़ा, पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, बहुत टफ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों पर जनरली हम जो है नहीं पढ़ते हैं। जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे वही जानते हैं इस सब्जेक्ट को। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप जो डे टू डे लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप ऑफिस में फॉलो करते हैं, आप स्कूल में फॉलो करते हैं, उन सब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो एकदम मिनिमम लेवल के क्वेश्चन होंगे, हाँ, बट करंट से टैली करके हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन होगा आपका, और उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो डोंट वरी, आपको सिर्फ जो वीडियोस आएंगे अभी आज और कल, उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और खुद भी पढ़ना है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस पूरे टॉपिक के क्रक्स हैं, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से आपको देख लेना है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। लास्ट मोमेंट में इस वीडियो को देने का एक ही मकसद है कि आप अब तक पूरे क्लियर हो चुके होंगे अपने बड़े बड़े टॉपिक्स से, तो अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। नाउ नेक्स्ट मैं ये देख लेती हूँ कि इस जो बी पार्ट में है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टोटल 5 टॉपिक्स हैं इस बी पार्ट में। देखिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये है, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम से आपके क्वेश्चन होंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? सबसे पहले तो अभी जो NEP 2020 हुआ है, इससे क्वेश्चंस एकदम आएंगे ही आएंगे, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। और फिर हायर एजुकेशन कब आया, कौन चेयरमैन, कौन प्रेसिडेंट,
तो ये जो हिस्टोरिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, प्रेजेंट में कौन है वो आएंगे, ये सब सारे चीज़ आते हैं जो कि आपको करंट से मिलते हैं। इसके लिए आपको हायर एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना नहीं होता है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट पढ़ना नहीं होता है, ये करंट अफेयर्स से इसको टैली करके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बता रही हूँ इस वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। आज तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मिलेंगे, शाम तक में आपको एक और पार्ट मिलेगा, कल भी सुबह और शाम तक में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। और तो पहला हो गया हायर एजुकेशन, सेकंड पार्ट देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में है आपका आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें भी जो न्यू जो इनिशिएटिव है, और इग्नू का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इग्नू से भी टैली करके, इग्नू से भी टैली करना है और करंट अफेयर्स से भी टैली करना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, सो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि किन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं वुडरो विल्सन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। तो ये पिफनर कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या करती है, तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके पब्लिक पॉलिसी को बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन विच ईयर। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक बुक है जो कि पब्लिश्ड हुई 1887 में। तो जब बुक है तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है प्रोफेसर वुडरो विल्सन। यही क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक इज रिटन बाय होम। तो प्रोफेसर वुडरो विल्सन द्वारा लिखा गया है, 1887 में ये पब्लिश्ड हुआ। और वुडरो विल्सन कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी कहलाते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हु डिफाइंड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंसर्न्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये ग्लैडन है। ग्लैडन कहते हैं कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु डिफाइंड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ व्हाट एंड हाउ। मतलब क्या और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए कौन कंसर्न रहता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये इसके लिए कंसर्न होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं ME डिमॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म ऑफ IIPA। तो IIPA का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। IIPA का फुल फॉर्म हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये 29 मार्च 1954 को। और IIPA काम क्या करती है, तो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IIPA इज, तो ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग करवाती है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ IIPA, तो प्रोफेसर पॉल H. एप्लीबे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IIPA, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ IIPA, तो श्री M. वेंकैया नायडू। डायरेक्टर ऑफ IIPA श्री SN त्रिपाठी। चेयरमैन ऑफ IIPA डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो IIPA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है। Now next question is the president of US who laid the foundation of the study of public administration। तो अभी हमने पढ़ा ही he was वुडरो विल्सन। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो यहाँ आया है इसमें एक चीज़ और ज्वाइन हुआ है, इसलिए आया है कि जब इन्होंने द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ US। ठीक है, तो यही जो था मेन, हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो, द प्रेसिडेंट ऑफ US हु लेड द फाउंडेशन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आंसर देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन। तो परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडिचर। 17th क्वेश्चन, फॉर्मल रिलेशनशिप in an organization is based on।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल और रेगुलेशन जो होता है वो वहाँ के रिलेशन को बनाता है। तो फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ, तो लीगल रेशनल। Next question, the administrative reforms under which various services were merged in occupational groups were introduced in the 1973। कुछ dates भी important हैं, तो कुछ 4-5 dates को भी हमने इस वीडियो में लिया है। Next question है, the father of human relations theory was। Human relations theory के father कौन हैं? एक मिनट, तो ये हो गए एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा जाता है? पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी को कैसे क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाय। एक बुक के बारे में हमने पढ़ा जो कि वुड्रो विल्सन का लिखा हुआ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक कौन सा है, आई मीन किन्होंने लिखा है, तो उनका नाम है एल.डी. वाइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द आइडिया और थॉट इनटू मीनिंगफुल सिंबल इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग पढ़ते होंगे, उसमें ये चीज़ शामिल होता है। इसलिए मैंने कहा कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके डे टू डे लाइफ में से रिलेट करके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अ गोल सेट बाय एंड फॉर टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो स्ट्रेटेजिक गोल सब हम छोटे छोटे एग्जाम्स को देने के लिए भी, बड़े बड़े एग्जाम्स को देने के लिए भी लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल बनाते रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक गोल, जो स्ट्रेटेजी के तहत जो हम गोल्स बनाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। तो अ गोल सेट बाय एंड फॉर टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसिंग एंड रिकाउंसलिंग पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स अमंग गोल इज। तो इसको कहेंगे ऑप्टिमाइजिंग। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के हैं, तो उनको भी हमने शामिल किया है इस वीडियो में। सो मैंने कहा ना कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर तरह के क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने ले लिया है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं करंट से उनको भी हमने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहेवियर दैट डज नॉट कन्फर्म टू जनरली सोशल नॉर्म्स विल बी कंसिडर्ड एज। तो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको अनएथिकल बिहेवियर कहेंगे। इसमें कुछ है ऐसा बड़ा नहीं है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल एंड डायग्नोस्टिक स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली यूज्ड बाय टॉप मैनेजर्स। ये हैंडल कौन कर सकता है? टॉप मैनेजर्स ही हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स विथ लोकल, स्टेट एंड फेडरल लॉज इज। तो ये लीगल कंप्लायंस कहलाते हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइंस सम ऑफ हिज टोटल वर्कलोड टू अदर इज डेलीगेशन। इसे हम डेलीगेशन कहते हैं। आपने देखा होगा सिलेबस में भी हूबहू डेलीगेशन वर्ड ही लिखा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन, तो ये हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर दैट हैज़ बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट इज लीगल अथॉरिटी। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच सक्सेसफुली अचीव द गोल्स विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव। कोई भी काम हम अगर आराम से कर लें तो उसको इफेक्टिव ही कहेंगे ना। या हम किसी के लिए अगर सही तरह से काम कर लें जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, इजीली कर लें, तो वो इफेक्टिव होगा ना। सो कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि इसके लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना होगा। उसके लिए हमें अपने डे टू डे लाइफ के जो काम है उसको बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल है कि नहीं?
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करता है, हम स्कूल्स कॉलेजेस में फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको जनरल जो है एग्जाम्पल्स इसलिए लेकर बता रही हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाएँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। आप इसको सिंपली ले सकते हैं, आप ऑफिस के किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप अपने स्कूल के किसी एक्टिविटीज़ को, स्कूल के बच्चे तो खैर अभी नहीं होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कॉलेज में अगर आप हैं तो कॉलेज में कोई फंक्शन, छोटी सी कोई पार्टी, कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें लाना होता है। तो इसको जो हम सब कुछ को मिला के कहते हैं तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, मैं बस आपका स्ट्रेस कम कर रही हूँ कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या पूछ दिया जाएगा, सारे नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट आर्टिकुलेट स्पोक पर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वॉज, तो ये थे हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनर, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कल्चर विल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारे जो होंगे, ऑनर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कल्चर है वहाँ का, ये सारा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, फॉर्मेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इफेक्टिव प्लानिंग बी मेड मीनिंगफुल, इफेक्टिव प्लानिंग को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर डिफाइंड। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आप उसको 10 लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करते हो, अगर आप उस 10 लोगों को उसको समझा पा रहे हो तो हो गया, वहीं पर आपका जो है प्लानिंग मीनिंगफुल कहलाएगा। आप अगर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो वो मीनिंगफुल है, अदरवाइज तो आप लंबे लंबे चार्ट्स बना लो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये भी था डे टू डे लाइफ से ही। सो टैली कीजिए आप और स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, इज परसेप्शन बेस्ड ऑन, तो ये ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप का ये परसेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीरो बेस बजटिंग इवेल्युएट्स करंट एंड न्यू एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स विच सॉल्व, तो ये सॉल्व करता है द बेसिक डेवलपमेंटल इश्यूज। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स द एलोकेशन ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल, हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और फंक्शंस को समझना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बजट इज इसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ, तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है कोई बड़ा, बिल्कुल नहीं है। बजट क्या है, तो अ बजट इज इसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ, तो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है हमारा और एक टाइम इंटरवल में जो हमें खर्च करने हैं, तो बस यही है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेल्ट तो एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर तो सब गड़बड़ है। अगर अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, आप इस वीडियो को इवन शेयर नहीं करोगे तो मेरा थोड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो नहीं होगा, और अगर पढ़ोगे नहीं तो आपका जो फ़ायदा होने वाला है वो नहीं होगा। सो हमारा आपका कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दिस इज़ कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेल्ट एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसको हमने वहीं से पिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बाय सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्शन क्या है या दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये क्या है कि पॉलिटिक्स सीक्स टू डील कंट्रोवर्शियल इश्यूज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मीन वेयर बाय डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। ये पॉलिटिक्स क्या है कि वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो होते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज
उससे डील करते हैं। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उस जो इशू है उस पर डिसीजन देना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उस पर डिसीजन देना। तो ये टैली करता है, यही दोनों के बीच में रिलेशन है, यही कनेक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Now next question is human relations is the study of the people in action that human relation क्या है? The people work in a team spirit or not? Human relation क्या study करता है? तो कि टीम जो हमने क्रिएट किया है या जो पीपल हम ले रहे हैं उसमें टीम स्पिरिट है कि नहीं, वो ग्रुप में काम कर पाएगा कि नहीं, उसी चीज़ को टेस्ट करते हैं कौन? ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, judicial control can achieve administrative accountability successfully if the rule of law is strictly followed। कोई भी छोटा भी काम है, अगर हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो काम पूरा नहीं होगा। सो रूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटिवेशन इज द फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, इटीसी। हु गेव दिस थ्योरी? किसने दिया? तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने ये थ्योरी दिया है। Who has given the concept of post को RB? पोस्ट को RB का फुल फॉर्म है, मैं बताती हूँ अभी। तो ये लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। लूथर गुलिक ने कॉन्सेप्ट दिया है पोस्ट को RB का। तो इसमें P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, Co फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिक्रूटिंग एंड B फॉर बजटिंग। ये पूरा इसका जो है ये कॉन्सेप्ट है। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि पोस्ट को RB लिख करके आपको किसी एक वर्ड का आपको पूछा जाए कि क्या इसका एब्रिविएशन है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। मैंने बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ नास्पा। तो द नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब नास्पा की बात हुई है तो फाउंडेड इन 1970, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। और मोटो ऑफ नास्पा इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो मोटो है द ग्लोबल स्टैंडर्ड इन पब्लिक सर्विस एजुकेशन। ठीक है, तो ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर 50 क्वेश्चन, आई मीन इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा ये आप लिखकर ज़रूर भेजिएगा, बट प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम है इग्नू का परसों, वो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि आखिर ये जो हमारा 200 सब्सक्राइबर का फैमिली है, इसमें कौन है ऐसे जिनका कि परसों एग्ज़ाम होने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि आज जो कुछ ही दिनों में बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में हमारा 200 सब्सक्राइबर का हमारा फैमिली बन गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।